एक आदमी गर्मी में रास्ते से गुजर रहा था। धूप तेज थी, पसीने से लथपथ वो थक कर चल रहा था। तभी सामने से एक बूढ़ा सा आदमी आता है, चेहरे पर तेज, चाल में शांति। वो कहता है, बेटा थोड़ा पानी मिलेगा? आदमी बिना कुछ सोचे अपनी बोतल बढ़ा देता है। बिल्कुल बाबा, ये लीजिए। पानी पीने के बाद बूढ़ा आदमी गंभीर हो जाता है और कहता है, मैं यमराज हूं, तुम्हारे प्राण लेने आया हूं। आदमी चौंक जाता है, डर, पसीना और सन्नाटा। यमराज कहते हैं, लेकिन तुमने मेरी प्यास बुझाई है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूं। वो एक डायरी उसके हाथ में देता है और कहता है, इसमें तुम जो भी लिखोगे वही सच हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। वो आदमी तुरंत पहला पेज पलटता है। उसमें लिखा है, तुम्हारे दोस्त की लॉटरी निकलने वाली है। उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। उसे क्यों मिले करोड़ों? मैंने क्या किया कम? वो लिख देता है, लॉटरी रद्द हो जाए। दूसरे पेज पर लिखा है, तुम्हारा एक साथी नेता बनने वाला है, मंत्री पद मिलने वाला है। वो फिर गुस्से से लिख देता है, वो चुनाव हार जाए। तीसरा, चौथा, हर पेज पर वो यही करता है, किसी की तरक्की रोक देता है, किसी की खुशी मिटा देता है। आखिरकार आता है वो पेज जिसमें उसका नाम है। वो घबरा जाता है। अब तो खुद की किस्मत बदलनी है, कुछ बड़ा लिखना है, अमीरी, लंबी उम्र, सब कुछ। जैसे ही वो लिखने बैठता है, यमराज डायरी छीन लेते हैं। समय पूरा हो गया वत्स, अब कुछ नहीं हो सकता। वो गिड़गिड़ाता है, बस एक मौका और दे दो। यमराज कहते हैं, तुम्हारे पास मौका था, पर तुमने वो दूसरों का बुरा सोचने में गंवा दिया। जिसने तुम्हें मदद दी, उसके भले के बदले तुमने उसका नुकसान लिखा। तुमने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय ईर्ष्या में बर्बाद कर दिया। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। वो आदमी नीचे बैठकर रोने लगता है, पछताता है, लेकिन मौका जा चुका था। याद रखो, जब जिंदगी तुम्हें लिखने का मौका देती है तो दूसरों का नहीं, अपना भविष्य लिखो, वरना ना वक्त लौटेगा ना किस्मत।